नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। शुरू करें कानों देखे किस्से। कोर्ट पर तरह तरह के प्रेशर तो लोग डालना चाहते हैं। ये अलग बात है कि कोर्ट, भारत में अदालतें और न्यायपालिका जिस तरह से ढांचा विकसित किया गया है हमारे संविधान बनाने वालों ने, तो उन्होंने तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन सबको अलग अलग, विधायिका, इन सबको अलग अलग बनाया है। और सब एक दूसरे से, सबकी मर्यादाएं, सबकी लक्ष्मण रेखाएं अलग हैं। लेकिन कई बार पता चलता है कि तरह तरह के प्रेशर तो लोग डालना चाहते हैं। ये अलग बात है कि कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, लोग प्रेशर डालने से बाज नहीं आते। अब इसका खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बालाजी के मंदिर में पूजा को, रिचुअल को लेकर, उत्सवों पर जिस तरह की परंपराएं हैं उसे लेकर एक भक्त को शिकायत थी। और उनको ये लगा कि जिस तरह से पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, वो उन रिचुअल्स के प्रति उदासीन है जो यहाँ सदियों से चलती आ रही हैं। अब उस पर उन्होंने व्यवस्थापन को शिकायत दी। व्यवस्थापन से कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला मेंशनिंग के लिए आया, सुनवाई के लिए आया। इस पर जब चीफ जस्टिस खुद सुनवाई कर रहे थे तो उन्हें, जो भक्त हैं, जो याचिका करता हैं, वो भी आंध्र प्रदेश के ही हैं और तेलुगु भाषी हैं। तो उन्होंने, शायद हो सकता है कि अपनेपन में उन्हें लगा कि चीफ जस्टिस भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आप पहले मेरी बात धैर्य से सुनिए। इस पर चीफ जस्टिस नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा कि आप बालाजी के भक्त हैं और आप जिस धैर्य की बात हमसे कहते हैं, आपको भी धैर्यवान होना चाहिए। लेकिन आपका धैर्य हमने देख लिया। आप रजिस्ट्री को प्रेशराइज कर रहे थे। रोज़ रोज़ आप फ़ोन करके उनको बता रहे थे कि अगर आपने मेरा मामला जल्दी नहीं लगाया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं प्राण दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये क्या मतलब है इसका? आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हर तरह के प्रोसेस बने हुए हैं, हर तरह का चैनल है, जिससे कि कोई भी मामला जब दाखिल होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वो एक निश्चित समय के भीतर वो सुनवाई के लिए पहली बार आता है। लेकिन आपको उतना धैर्य नहीं था। आपने तो लगातार अपने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि आप बालाजी के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, हमारे जितने भाई बहन हैं, साथ के जज हैं, वो सारे लोग भक्त हैं। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वैसे ही काम हो। उन्होंने ज़रूर कहा। और व्यवस्थापन, उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो व्यवस्थापन है, प्रबंधन बोर्ड है, वो इनकी सारी बातें सुने और इस याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर बोर्ड एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके ज़रिए वो बताए कि आखिर इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनको दुरुस्त करने को बोर्ड क्या कर रहा है। और कोर्ट ने इस मामले में, ठीक है, उनको डांट फटकार लगाई याचिकाकर्ता को, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इससे इत्तेफाक जताया कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ और वैज्ञानिकता के साथ या बहुत अनुभव के साथ इस तरह की परंपराएं विकसित की हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को यही कहता हूं कि जो हमारे सनातन परंपराएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे ठोस तथ्य हैं। ये अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता तो हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बस ऐसे ही। मेरा बेटा भी ये कह रहा था कि ये श्राद्ध और ये सारी चीज़ें, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये श्रद्धा की चीज़ है और हमें इसके पीछे के विज्ञान को जानना चाहिए। जब तक हम विज्ञान नहीं जानते हैं तो हमें लगता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे, बस एक लाइन में आपको उदाहरण दूंगा कि बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े होते हैं जो शाम दिन ढलने के बाद वो पैदा होते हैं और सुबह पाँव फटने से पहले वो मर जाते हैं। उनको तो यही लगता होगा कि दिन क्या, सूरज क्या, प्रकाश क्या, ये सब तो कुछ होता ही नहीं, दुनिया तो अंधकार है। ये हमें अपने अंदर तलाशना चाहिए। तभी कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो माँ सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर आप तब जाएंगे जब पहले आपको तमस से प्रकाश की ओर जाना होगा। फिर आप, जब प्रकाश आएगा तो आपको सत्य और असत्य में अंतर दिखलाई पड़ेगा, तब आप असत्य से सत्य की ओर जाएंगे। और उसके बाद जब आप असत्य से सत्य की ओर जाते हैं, फिर आप मृत्योर्मा अमृतम गमय, फिर आप अमृत तत्व की ओर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे हम कन्या गति, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसके पीछे भी एक तर्क है
हमारे पुरखे ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्मा चंद्रमा के ऊपर एक लोक है, पितृलोक है, वहां निवास करती है। चंद्रमा सूरज से रोशनी लेता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो जो कन्या राशि में जब सूर्य आता है, यानी जब पृथ्वी कन्या राशि से प्रवेश करती है और सूर्य की किरणें कन्या राशि चक्र से को भेदती हुई जब हमारी पृथ्वी पर आती हैं, उस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। हमारे पुरखों को बहुत ज़्यादा ये विज्ञान और ये जब आप कहें कि लैब टेस्ट, लैब रिपोर्ट लाओ, वो उनके पास नहीं थी, लेकिन अनुभव का लैब बहुत ज़बरदस्त था। लिहाजा उन्होंने ये मान लिया कि ये समय जब आता है तो उस समय सूर्य हमारे सबसे नज़दीक रहता है, और जो हम तर्पण के लिए जल देते हैं वो सूर्य चूँकि सबसे नज़दीक रहता है, इसलिए सूर्य तक जल्दी पहुँचता है, और सूर्य से वो चंद्रमा तक जाता है, चूँकि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और उसके बाद हमारा पितृलोक है, वहाँ उनको जल्दी मिलता है। इसलिए बाकी और किसी समय जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब अगर हम ये सारे रिचुअल्स करें तो शायद उससे ज़्यादा जब नज़दीक होती है उस समय असर ज़्यादा होता है। इसीलिए हरियाणा में कहावत है कि आसोज का ये जो महीना आता अश्विन का, उस समय धूप सबसे ज़्यादा तेज़ पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल सीधी किरणें पृथ्वी पर आती हैं सूर्य की। तो कहते हैं आसोजा का पड़ा तावड़ा जोगी हो गया जट, यानी जो जोगी सिर मुड़ा के रहते थे उन्होंने भी सिर पे पगड़ बांध लिया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। तो फिलहाल अब हम बात करें कुछ खबरों की, तो खबरों में फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है कि पटाखे कितने प्रदूषित करते हैं। इस पर आज बहुत सारी बातें हुई, और इस पर एसजी ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा, जिस समय प्रदूषण की बात हुई, जिस समय ये बात हुई कि साहब ये जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनको कितना असर होता है, इससे कितनी मुश्किलें आती हैं, उनको एक एक सांस लेना कितना भारी पड़ता है। एसजी ऐश्वर्या भाटी ने भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहा कि मेरा बेटा अस्थमा से प्रभावित है और उसको पीड़ित रहता अस्थमा से, तो हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम कोई दूसरे ग्रह से टपके हुए नहीं हैं, पीके की ज़बान में कहें तो दूसरा गोला से नहीं आए हैं, इसी गोला के हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी मुश्किल होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मुश्किल होती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो पटाखा निर्माता लोग हैं उन लोगों ने सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट के सामने नहीं दी और सीबीआई की रिपोर्ट का उल्लंघन किया, और इस पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने उनको कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई क्यों ना उनके खिलाफ की जाए, इस पर नोटिस किया है। उनसे जवाब मांगा है कि जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि आप लोगों ने उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का और गाइडलाइंस का, क्योंकि पटाखों में बेरियम वाले पटाखे भी चल रहे हैं, जिस तरह के पटाखों की इन लोगों ने कहा था ग्रीन पटाखे आएंगे, उस पर कतई कोई अमल नहीं हो रहा है। शिवकाशी में और बाकी सारी जगह जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, आतिशबाजियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और जनता तो कहती है कि बिना पटाखों के तुम दिवाली नहीं मना सकते, जबकि दिवाली तो प्रकाश का पर्व है, पटाखे तो बाद में जुड़े, पटाखों का जब आविष्कार हुआ उसके बाद हुआ, लेकिन उस समय अगर पटाखे थे भी तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब तो हर आदमी अगर एक एक पटाखा चलाए तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। खैर, फिलहाल ये बातें हुई कि जिन पर आप मंथन कर सकते हैं। और अब चलते चलते हम जो हमारा पिछला कार्यक्रम था जिसमें हमने पीआईएल में वकील साहब ने सब कुछ मांग लिया था, तो मुझे तो ये लगता है कि पीआईएल वाले सिर्फ यही नहीं मांगते कि बाज़ार में मोतीचूर के लड्डू किस भाव मिल रहे हैं, कोर्ट बताए, और बहुत महंगे मिल रहे हैं, घी कम रहता है और बादाम और काजू किशमिश कम रहते हैं, कोर्ट आदेश करे कि उसमें भी हो जाए, बस यही पीआईएल नहीं आई है, बाकी तो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की सलाह, आप लोगों की डांट फटकार, सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, हम शेयर करते हैं। साहब जहाज वाले प्रकाश के चुटकुले, इन्होंने लिखा, सर जी मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिए शम्स ताहिर जी तक, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, भारत के वीर पुत्र कौन थे उनकी कहानी सुनाओ। तो साहब शम्स भाई आपके लिए एक फरमाइश आ गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि एपिसोड नंबर भी लगाइए आप अपनी इस कानों देखे किस्से में, ताकि हमें भी याद रहे कि अब तक कितने किस्से हो गए। जय हिंद। तो साहब ठीक है, हम अपनी टेक्निकल टीम को ये बोलेंगे, आपके सुझाव से परिचय अवगत कराएंगे उनको। सरोज राजपुरोहित, सोमराज राजपुरोहित, इन्होंने लिखा है, पीआईएल धंधा सर तब तो कभी ज़रूरी होगी तो भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, दिवाली आते पटाखे बैन, लेकिन बकरा ईद पर सब चुप से। ये इनकी अपनी बात है, लेकिन पीआईएल धंधा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पीआईएल की अहमियत भी है। अगर आप पीआईएल का इतिहास पलटेंगे तो आप देखेंगे कि पीआईएल ने देश को बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि इस पर कौन रिट लेकर कोर्ट में जाएगा, लेकिन पीआईएल्स ने सिर्फ ऐसा नहीं, धंधा तो अब जाके बना है,
लेकिन पीआईएल जिस गरिमा के साथ, जिस विचारधारा के साथ, जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था, वो मकसद तो पवित्र है और अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। आपके हाथ में दिया सलाई दे दी जाए, आप उसे दिया भी जला सकते हैं और घर में आग भी लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर है। साहब मोहित कपूर लिखते हैं शम्स जी के बाद ये ही अच्छा बोलते हैं। थैंक यू साहब। और ताहिरा लिखते हैं सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, इंसान के अंदर क्या इंसानियत है, आप क्राइम तक, मुझे आपको कुछ बताना है। तो बताइएगा साहब, अभी तो फ़िलहाल आपसे बातें हो रही हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं बताना है, लेकिन आप बताएंगे तो फिर एक दिल से जूम इन्होंने लिखा है, जूम थोड़ा और कर लीजिएगा। कानों देखी को कानों देखी नहीं होती और कानों सुनी होती है। इस पर मैं बहुत सारी सफाई दे चुका हूँ, आपका फिर एक बार सफाई देता हूँ कि हम कोर्ट के या ऐसे किस्से सुनाते हैं जहाँ पर अगर कैमरे ना हों तो आंखों देखिए आपको कैसे दिखाएं। इसलिए हम कई चीज़ें कोर्ट में सुनवाई होती है, दिखाई नहीं होती है, सिर्फ सुनवाई होती है। और सुनी सुनाई बातें कई बार गलत भी होती हैं, इसलिए हम कोर्ट की सुनवाई अपने कानों से देखते भी हैं, ताकि आपको उसी ऑथेंटिसिटी के साथ, उसी शिद्दत के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता सकें। फ़िलहाल आज्ञा दीजिए, अगले दिन हम फिर कुछ नए किस्सों के साथ हाजिर होंगे। नमस्ते।